तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 56 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। वहाँ पर गाइस आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। सी किंग ने लिंगडोंग को बोला था कि वो आखिरी कदम उठाने के लिए जा रही है। गाइस ये आखिरी कदम क्या है वो हम इस एपिसोड में देखेंगे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नाइन फॉक्सटेल ट्राइब का जो पैट्रियार्च हॉल है ना वहाँ का सीन दिखाया जाता है। इस समय पैट्रियार्च हॉल की सीट पर सी किंग की माँ बैठी होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। साथ ही साथ उनके कुछ एल्डर्स और कुछ महिला एल्डर्स भी होती हैं, वो लोग भी थोड़ा सा उदास होते हैं। कोई भी माँ जब अपने बेटी को किसी के पास भेजेगी तो पक्का ही बहुत ही ज़्यादा उदासी होगी ना। यहाँ पर ऐसे उदासी का माहौल ही होता है। तभी अचानक से जो सी किंग होते हैं वो सीधे ही पैट्रियार्च हॉल में एंटर करती है। पैट्रियार्च हॉल में सी किंग को आता हुआ देखकर जो सी किंग की माँ होती हैं वो समझ जाती हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। दरअसल लिंगडोंग ने सी किंग को वापस भेज दिया। तो लोग थोड़ा सा उदास तो होते हैं, फिर वह सी किंग की तरफ देखते हैं। सी किंग इस समय काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होती है। वहाँ पर जो सी किंग की माँ होती है वो सी किंग से बोलते हैं सी किंग क्या हुआ और तुम इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में क्यों हो। तो वहाँ पर जो सी किंग होती है वह अपनी माँ यानी सैक लीडर से बोलती है सर लिंगडोंग ऐसे व्यक्ति नहीं है। साथ ही साथ मैं आपसे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आई हूँ। तो वहाँ पर उसकी माँ भी बोलती हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आखिर वो बात क्या है। तो वहाँ पर जो सी किंग होती है वो अपनी माँ से बोलती है मैं एंसेस्टर हॉल जाना चाहती हूँ। एंसेस्टर हॉल का नाम सुनकर यहाँ पर जितने भी एल्डर साथ ही साथ यहाँ पर जो सैक लीडर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते क्या तुम एंसेस्टर हॉल जाना चाहती हो। वहाँ पर जो सी किंग होती है वो हमें सिर हिलाती है। वहाँ पर जो उसकी माँ यानी सैक लीडर बोलती है एंसेस्टर हॉल, अगर तुम एंसेस्टर हॉल में जाओगी तो तुम मर जाओगी। तो वहाँ पर जो सी किंग होती है वह कहती है मैं जानती हूँ एंसेस्टर हॉल में जाने का केवल एक ही मौका बचा हुआ है, लेकिन ऐसे घुट घुट की जिंदगी और ऐसे छिपते रहना और ऐसे दूसरे का गुलाम बनते रहना, ऐसे तो हमारी ज़िंदगी ही व्यर्थ है। हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। मैं जानती हूँ केवल एक ही मौका बचा हुआ है, बट अगर नहीं वो सक्सेस हुई तो मैं मर जाऊंगी और यहाँ पर जो हमारा नाइन फॉक्स ट्राइब है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी निर्लज्ज वाली ज़िंदगी जीने से अच्छा तो मरना ही है। तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर समझा देता हूँ कि आखिर इन लोग का सीन क्या है। दरअसल नाइनटेल फॉक्स ट्राइब में ना इनका एंसेस्टर हॉल है, एंशिएंट टाइप का वो एंसेस्टर हॉल है। उस एंसेस्टर हॉल में इनकी विरासत रखी हुई है। उस विरासत को जो भी हासिल करेगा वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, लेकिन उस विरासत को एंशिएंट टाइम से कोई हासिल नहीं कर पा रहा है। जब से वो ईमो का अटैक नहीं हुआ था तब से वो विरासत है और तभी से वो कोई हासिल नहीं कर पाया है। रीज़न यह है कि जो भी कोई भी फॉक्स ट्राइब का कोई भी ना उस एंसेस्टर हॉल में एंटर करता है वो मर जाता है, वो बाहर निकल ही नहीं पाता है। और ऐसे करते करते ना ये जो एंसेस्टर हॉल में जाने की लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है। अब केवल एक ही बार लिमिट बची हुई है। अगर एक बार कोई बंदा गया और वह एंसेस्टर हॉल में जो भी विरासत रखी है उसे प्राप्त नहीं कर पाया तो वो बंदा तो वहीं पर मरेगा। साथ ही साथ इन लोग का एंसेस्टर हॉल भी तबाह हो जाएगा। एंसेस्टर हॉल तबाह हो गया तो कोई भी विरासत नहीं पा पाएगा और फिर से इनका जो ट्राइब है वो अपने फुल पावर में कभी नहीं आ पाएगा। वहाँ पर सी किंग को एंसेस्टर हॉल में जाने के लिए ऐसे विनती करता हुआ देखकर उसकी माँ समझाती बेटा नहीं तुम मर जाओगी, बट वहाँ पर सी किंग तुरंत उनके सामने घुटने पर आ जाती है और कहती है नहीं, मुझे एक बार ट्राई करने दीजिए, यही मेरा लास्ट मौका है, मैं इस बार अपना पूरा कोशिश करूंगी। तो वहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा विनती करती है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर थोड़ी सी बहस वहस होती है, बट वहाँ पर जो सैक लीडर होती है वो परमिशन दे देती हैं कि ठीक है कल ऐलान होगा कि तुम एंसेस्टर हॉल में एंटर करने वाली हो। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, लगता है ये एंसेस्टर हॉल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। सैक लीडर और बाकी के एल्डर्स भी इस आवाज़ की तरफ देखते हैं। गाइस ये होता है लिंगडोंग जो सारी बातें सुन लिया होता है। वहाँ पर जो सैक लीडर होती है वो लिंगडोंग से माफ़ी मांगती हैं कि सैक लीडर ने अपनी बेटी लिंगडोंग के पास भेजी थी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह का तो कोई बात नहीं, बट मैं यहाँ पर केवल एक बात जानना चाहता हूँ कि आपके एंसेस्टर हॉल में कोई बाहरी व्यक्ति जा सकता है? मैं सी किंग के साथ सपोर्ट के लिए जाना चाहता हूँ।
तो वहाँ पर जो सेक्ट लीडर होती है वो यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और फिर वह लिंगडोंग को मारना करने वाली होती है कि नहीं नहीं आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, एंसेस्टर हॉल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, आज तक जो भी उसके अंदर गया वो सारे लोग ही मारे गए हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता नहीं, मेरा फाइनल फैसला है कि मैं सी किंग के साथ जाऊँगा, बस मुझे ये बताइए कि बाहरी व्यक्ति एंसेस्टर हॉल में जा सकता है या नहीं। तो वहाँ पर जो सेक्ट लीडर होती हैं वह लिंगडोंग की तरफ देखती और कहती हाँ बाहरी व्यक्ति जा सकता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तो ठीक है, मैं सी किंग के साथ एंसेस्टर हॉल में जाऊँगा। और यह बात बोलने के बाद गैस वहाँ से लिंगडोंग चला जाता है। गैस हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में जो लिंगडोंग होता है वो भी एक पेड़ पर बैठा होता है और इस टाइम पूरे नाइन टेल फॉक्स ट्राइब में काफ़ी ज़्यादा हलचल मच चुकी होती है, क्योंकि गाइस यहाँ पर सी किंग साथ ही साथ लिंगडोंग एंसेस्टर हॉल में एंटर करने वाले होते हैं। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर लिंगडोंग एंसेस्टर हॉल में क्यों जाना चाहता है। गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग के पास रहस्यमय पत्थर का तावीज़ नहीं है, उसने लिंगडोंग से बोला था कि लिंगडोंग तुम एंसेस्टर हॉल में प्रवेश करो। तो गाइस हमें कहानी बताई जाती है, दरअसल रहस्यमय पत्थर के तावीज़ ने लिंगडोंग से बोला था कि लिंगडोंग दरअसल तुम्हें याद है ना, इस मतलब नाइन टेल फॉक्स ट्राइब में एंशिएंट टाइम में ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। उस समय एंशिएंट टाइम में इनकी सेक्ट में 3 सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर थे और वो भी रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टिवेटर थे। और एंशिएंट टाइम के इमोस की बैटल में यहाँ पर जो फॉक्स ट्राइब है उनके सभी पावरफुल कल्टिवेटर्स ने मिलकर इमोस के खिलाफ लड़ने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। मतलब ये लोग उस गॉड लाइक कल्टिवेटर के साथ फाइट किए होते हैं, मतलब गाइस गॉड लाइक कल्टिवेटर के साथ मिलकर इमोस से फाइट किए होते हैं। और उस टाइम जो इस फॉक्स ट्राइब में 3 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स की लड़कियाँ थी और इन तीनों ने ना मिलकर एकदम इमोस की कहकर ले ली थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मारा था। लेकिन इमोस की संख्या काफी ज्यादा भयानक थी, बैटल्स पर बैटल हो जा रहे थे। और इमोस ने जब देखा कि यहाँ पर जो फॉक्स ट्राइब है वो भी इस बैटल में पार्टिसिपेट कर रही है, तो इमोस ने फॉक्स ट्राइब पर भी अटैक किया। समझे बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स मारे गए। उस टाइम 3 में से 2 रीइंकार्नेशन लेवल की कल्टिवेटर्स जान से मारी जा चुकी थी। अब केवल एक ही कल्टिवेटर्स बची थी और जो तीसरी कल्टिवेटर्स थी ना उसने भी फाइट करते करते अपने जीवन का बलिदान दे दिया। और अपने जीवन का बलिदान देते समय उसने 3 किंग लेवल के इमो डीमन क्रिएचर को जान से मार दिया। गाइस लिंगडोंग भी यह बात सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। गाइस आपको जो फ्लेम डिवाइन हॉल में बैटल हुई थी वो तो याद ही होगा ना, जहाँ पर किंगसी भी एक रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टिवेटर था और यहाँ पर जो एल्डर मोलुओ थे उनके पास भी धधकता हुआ पैतृक प्रतीक था। इन लोगों ने मिलकर एक किंग लेवल के इमो डीमन क्रिएचर के साथ फाइट किया था, लेकिन एक किंग लेवल के इमो डीमन क्रिएचर को वो लोग भी अगर वो ट्रेजर इस्तेमाल नहीं किए होते ना तो नहीं मार पाते। लेकिन फॉक्स ट्राइब की उस कल्टिवेटर ने 3 को मार दिया था। भाई समझ सकते हो पावर कितनी ज़्यादा भयानक थी उस बंदी की। लेकिन मरने से पहले मतलब उसने भी अपना जीवन का बलिदान दे दिया था और उसी का जो विरासत है वह इस मतलब जो नहीं इन लोग का एंसेस्टर हॉल में उसमें मौजूद है। बट यहाँ पर रहस्यमय पत्थर के तावीज़ ने लिंगडोंग को इस कारण से अंदर जाने को नहीं बोला था। दरअसल वो जो तीसरी फॉक्स ट्राइब वाली कल्टिवेटर थी ना वो एक फीमेल थी और उस फीमेल का थोड़ा सा समझिए चक्कर या आप बोल सकते हैं थोड़ा सा पसंद करती थी एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल के उस टाइम के मास्टर को, यानी जो फर्स्ट एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल के मास्टर थे। गैस आपको याद होगा रे, मतलब जैसे लिंगडोंग के पास इस समय एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल नहीं है, उस टाइम एंशिएंट टाइम में एक बंदी के पास था ना, तो उसी से समझे लव करती थी। बट उस टाइम के एंशिएंट डिवॉर्विंग मास्टर ने थोड़ा सा भाव वो नहीं दिया। तो यहाँ पर रहस्यमय पत्थर का तावीज़ ये बोलना चाहता था कि तुम्हारे पास भी वो एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल है, शायद तुम भी जाओ तो तुम्हें अगर विरासत उस लड़की को तुम दिलवाओगे तो शायद वो तुम्हारे पास देखे एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल है, थोड़ा सा नहीं कुछ तुम्हें भी विरासत में पावर और दे दे। तो गाइस यही बात था। तो गाइस तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो रहस्यमय पत्थर की तावीज़ की बातें सुनकर कहता है 1 मिनट, तुमने बोला कि जो तीसरी फीमेल वो कल्टिवेटर थी फॉक्स वाली, उसका चक्कर हो सकता है, पसंद करती थी, मतलब पसंद तो करती थी, चक्कर था या नहीं ये तो आइडिया नहीं है, बट पसंद करती थी एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल के मास्टर की तरफ। बट एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल का मास्टर उसे पसंद नहीं किया, लाइक नहीं किया। तो कहीं ये भी तो हो सकता है कि जो उस टाइम के एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल के जो मास्टर थे उन्होंने भाई बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रिजेक्ट मारा हो और लड़की को बुरा लग गया हो और मैं उसके सामने जाऊँ तो मेरा चिथड़ा उगाड़ दे, मतलब पीट पाट के रख दे, तो ऐसा भी हो सकता है ना।
तो वहाँ पर रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ हंसने लगता और कहता नहीं भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ हुआ होता तो समझो हल्ला हो जाता। मतलब तुम ही समझ लो अगर तुम्हारे दोस्त के साथ ऐसा हो तो समझो पूरा ग्रुप में हल्ला हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ बोल रहा था। तो उसके बाद गाइस हमें यहाँ पर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सारी बातों को स्किप मारते हैं। लिंगडोंग, सी किंग, 9 फॉक्सटेल ट्राइब की जो पैट्रियास थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ उड़ लगी थी। अब यहाँ पर एंसेस्टर हॉल को खोला होने जाने वाला था। यहाँ पर गाइस हमें एंसेस्टर हॉल का सीन दिखाया जाता है। एंसेस्टर हॉल के अंदर एक फॉक्स की मूर्ति थी, मतलब फॉक्स, फीमेल फॉक्स की काफ़ी ज़्यादा मूर्ति थी। वही तीसरी वाली की मूर्ति थी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। बट वहाँ पर वो मूर्ति अब धीरे धीरे एनर्जी खोती जा रही थी। मूर्ति पर कहीं की दरारें पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा है कि इस बार अगर इसमें एनर्जी को डाला वाला गया, मतलब फॉर्मेशन में पावर डाली गई और ये मूर्ति फिर से घूमी उमी और यहाँ पर एंसेस्टर हॉल का दरवाज़ा खुला तो मूर्ति की पावर समझे एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर लिंगडोंग भी इस फॉक्स की मूर्ति को देखता है। यहाँ पर आप सारे प्रोसेस ये लोग अपना करते हैं, जैसे जो भी डांस नाच गाना जो भी होना था वो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो सीकिंग कैसे खून लगाया जाता है और फॉक्स ट्राइब की हर एक कल्टिवेटर अपना अपना खून देता है, एक एक बूंद। और इस खून को ऐसे जैसे मूर्ति पर डाला जाता है ना, ऐसे गोला सा बना होता है तो पूरी मूर्ति चमकने लगती है। और जैसे पूरी मूर्ति चमकती है वहाँ पर एक दरवाज़ा ओपन होता है और उस दरवाजे से काफ़ी ज़्यादा अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही होती है। वहाँ पर जो पैट्रियाच होती हैं वो सीकिंग और लिंगडोंग से बोलती हैं आप अब लोग अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो सीकिंग और लिंगडोंग होते हैं वो मूर्ति का वो जो दरवाज़ा नहीं खुला था उसके अंदर जाने लगते हैं। गाइस सभी लोग तो दरवाजे के अंदर जा रहे थे लेकिन हमें उस मूर्ति की तरफ दिखाया जाता है। मूर्ति की मतलब मूर्ति को ऐसा इस समय देख कर लग रहा था कि वो रोने वाली, वो कहना चाहती हो अंदर मत जाओ। गाइस अंदर क्यों मत जाओ? तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सस्पेंस बना दूँ। दरअसल अंदर ना ईमो है। हाँ भाई सच में ईमो है। मैंने कहानी पढ़ा था इसलिए मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा और चैप्टर्स पढ़ता हूँ, उसके बाद 1 घंटे की वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। नहीं मिनिमम आपको 59 तक एक एक एपिसोड आएंगे, उसके बाद 61 to 65 ऐसे आपके एक एक घंटे के कुछ एपिसोड्स आएंगे। तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।